तो रेसलिंग मीडिया फैमिली रोमन रेंस और रॉक स्मैकडाउन में फेस टू फेस तो आ गए थे, लेकिन दोनों में बहसबाजी नहीं हुई और ना ही दोनों ने एक दूसरे से बात की है। और फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी कि 8 फरवरी 2024 की शाम में, तो अभी तक तो रॉक और रोमन का मैच कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज कल सुबह 5:30 बजे चेंज हो सकती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया में फ्राइडे 9 फरवरी सुबह 5:30 बजे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और द पीपल्स चैंप रॉक कल फेस टू फेस आने वाले, क्योंकि कल इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना WWE के पहले जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे नहीं है कि हाँ, जैसे कि लोगन पॉल और रोमन के बीच में मैच फिक्स हो गया था क्राउन ज्वेल से पहले, और ये दोनों आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी बहसबाजी की, रोमन ने भर भर के सुनाया लोगन पॉल को और ट्रिपल एच ने तारीफ की लोगन की, और उसके बाद इन दोनों का मैच हो गया। ठीक है। पर कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, या तो फैंस को बहुत ज्यादा खुश करेगा, या फिर मैं ये कल न्यूज कवर करते हुए दिखूंगा कि हाँ, रोमन और रॉक का मैच कंफर्म हो गया और सोशल मीडिया पे फैंस आग लगा रहे हैं। और मैं खुद को रिपीट करूंगा क्योंकि इस बात को मैंने 2-3 बार ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में बोल दिया है, लेकिन एक बार फिर से बोल देता हूँ कि इंडिया में जो फैंस है वो ज्यादातर चाहते हैं कि रोमन रेंस और रॉक का मैच हो। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फैंस कॉडी रोड्स को सपोर्ट नहीं करते, नहीं, लेकिन उन्हें ज्यादा पसंद रॉक है। तो इसलिए ये कमेंट करके मत बोलना कि भाई नहीं, ज्यादातर लोग चाहते हैं रॉक वर्सेस रोमन। ऐसा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया अगर आप देखोगे तो वहां सिर्फ इंडियंस नहीं बल्कि बाहर देश के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं, और जिस तरह से कॉडी रोड्स का ट्वीट बार बार खतरनाक टाइप से वायरल जा रहा है, और जिस तरह से फैंस ने रॉ में रॉक को सपोर्ट नहीं दिखाया बल्कि रॉकी सख्त चिल्लाया है, तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि बाहर देश के फैंस चाहते हैं कि कॉडी रोड्स और रोमन का मैच हो, और इसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि कॉडी रोमन को हराकर अपनी कहानी फाइनली खत्म करे। और पता है क्या है कि चलो इंडिया में ये सब सारे शोज होते हैं यानी कि रॉ, स्मैकडाउन, रेसलमेनिया, तो हम जितने भी इंडियन फैंस हैं अगर हम लोग चिल्लाते रहते कि हाँ भाई रॉक को सपोर्ट करते रहते, तो WWE भी खुश होते और कॉडी रोड्स को मौका नहीं मिलता। लेकिन ये शोज ऑब्वियसली बाहर देश में होते हैं, तो बाहर देश में जो फैंस चिल्लाएंगे वो WWE को अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन उन्हें सुनना ही पड़ेगा। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ कॉडी रोड्स वर्सेस रोमन कोई नहीं देखना चाहता। मैं सच बताऊं तो मुझे रॉक वर्सेस रोमन से ज्यादा इंटरेस्ट है कॉडी वर्सेस रोमन में। और इससे पहले कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे सुनाने लगो तो मेरा रीजन सुन लो पहले, उसके बाद सुनाना। तो मैंने खुद 50 बार वीडियो में बोला है कि रॉक वर्सेस रोमन ड्रीम मैच है और ये मैच होना ही चाहिए। पर दिक्कत क्या है पता है, ये मैच का ना रिजल्ट एकदम क्लियर है। अगर रॉक वर्सेस रोमन होता है तो मुझे रेसलमेनिया देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता रहेगा कि द ट्राइबल चीफ रोमन ही जीतेंगे, क्योंकि रोमन ने इतना जो लंबा चौड़ा टाइटल रेन बनाया है वो कोई ऐसा सुपरस्टार तोड़ेगा जो WWE को रोमन के बाद कैरी करेगा। क्योंकि रॉक तो रोमन की तरह 4-5 पेपर-व्यू में भी नहीं आ सकते। रॉक एक पेपर-व्यू में आ रहे 5-6 साल के बाद, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रॉक हॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार है, प्लस वो अच्छे बिजनेसमैन भी है, तो रॉक बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि WWE की चाहने के बाद भी रॉक बहुत बार WWE में नहीं आ पाए। तो ठीक है, मैं रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच चाहता हूँ, लेकिन कॉडी रोड्स का अगर मैच होता है रोमन के साथ तो उस टाइम ना रेसलमेनिया देखने में मजा आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर हमें पता था कहीं ना कहीं कि कॉडी रोड्स जीत रहे हैं, पर सोलो ने आके जो कांड किया और उसकी वजह से कॉडी रोड्स हार गए, तब हमें ये देखना था कि अब क्या होगा कॉडी रोड्स के साथ। और जब कॉडी ने रॉ रंबल दोबारा जीतकर, जिसकी उम्मीद नहीं थी मुझे पक्का उम्मीद नहीं थी कि कॉडी दोबारा रॉ रंबल जीतेंगे, लेकिन जीतकर रोमन को चैलेंज कर दिया, तो मैंने बोला कि भाई पक्का इस बार तो कुछ कांड होगा रेसलमेनिया में, या तो रोमन जीते या कॉडी जीते, लेकिन देखने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि एक आदमी जो अपनी कहानी खत्म करना चाह रहा है अपनी फैमिली के लिए, और दूसरा आदमी अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपना टाइटल रेन बड़ा करते जा रहा है। और मैं सच बता रहा हूँ कि कॉडी रोड्स अगर रेसलमेनिया में अपनी कहानी खत्म कर लेते तो फैंस खुश होते, अपना रिएक्शन दिखाते, लेकिन अगर रोमन भी जीत जाते तो फैंस भले ही नाराज होते, गुस्सा करते, लेकिन वो अगले दिन का मंडे नाइट रॉ मिस नहीं करते। क्योंकि हम सबको यही देखना रहता है कि कॉडी रोड्स अगर दूसरी बार कहानी नहीं खत्म कर पाए तो अब वो क्या बोलेंगे और अब वो क्या करेंगे। तो यही सब रीजन की वजह से मुझे रोमन वर्सेस कॉडी पार्ट 2 देखना था। लेकिन अगर रॉक वर्सेस रोमन भी होगा तो इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत मजा आएगा। पर एक चीज है, अभी भी ना WWE चाहे तो इस सिचुएशन को और खतरनाक बना सकते हैं, और इसके लिए ना मैं आपको एक पुराना सीन याद दिलाना चाहूंगा। जब WWE रोमन को पुश दे रहे थे, रोमन रॉयल रंबल जीत गए थे, लेकिन फैंस को ये मंजूर नहीं था। फैंस चाहते थे कि डैनियल ब्रायन रॉ रंबल जीत, और उसके बाद वो फेस करे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और ब्रॉक लेसनर ना 1 साल पहले रेसलमेनिया में अंडरटेकर का उन्होंने स्ट्रीक तोड़ा था, और सीना को WWE चैंपियनशिप के मैच में बुरी तरह से हराने के बाद, और उस टाइम से ब्रॉक लेसनर हार ही नहीं रहे थे, तो सबको बस यही देखना था कि ब्रॉक को पहली बार कौन हराता है। तो रेसलमेनिया 31 से पहले रोमन जो कि फेस सुपरस्टार थे, फैंस उनके खिलाफ चले गए थे डैनियल ब्रायन को सपोर्ट करने में। इसलिए WWE ने क्या किया कि एलिमिनेशन चेंबर या आई थिंक पेबैक पेपर-व्यू था जो भी था, उसमें डैनियल ब्रायन और रोमन का एक बार सिंगल्स मैच करवा दिया, और ये बोला कि इनमें से जो भी जीता वो रेसलमेनिया 31 में ब्रॉक लेसनर को फेस करेगा। और उस मैच में क्योंकि रोमन जीत गए थे इसलिए उन्होंने फेस किया ब्रॉक लेसनर को। और वो मैच का छोड़ो भले ही सेथ रॉलिंग्स कैश इन करके जीत गए थे, और ये सेथ की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप भी थी, तो ब्रॉक लेसनर हारे,
लेकिन पिनफॉल हुआ था रोमन का। छोड़ो ये सब, अभी हम लोग पुराना नहीं जाएंगे। तो ये पुराना वाला सीन मैंने इसलिए आपको याद दिलाया कि अभी WWE कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, फैन सपोर्ट कर रहे हैं कॉडी रोड्स को और WWE चाहते हैं कि रॉक वर्सेस रोमन हो। तो अभी एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू है, तो उसमें क्यों ना रॉक वर्सेस कॉडी रोड्स कर दिया जाए। हाँ मैं जान रहा हूँ कि रॉक ऐसे सुपरस्टार है जिन्हें रेसलमेनिया में फाइट करना चाहिए, लेकिन सोच के देखो एक बार, रॉक वर्सेस कॉडी रोड्स इन एलिमिनेशन चेंबर 2024 और जो जीता वो रोमन को फेस करेगा। पर ऐसा करने में एक रिस्क ये भी है कि रॉक इंजर्ड हो गए अगर रेसलमेनिया में और कॉडी रोड्स या दोनों में से कोई भी, तो रेसलमेनिया 40 खराब हो जाएगा। तो क्या होगा क्या नहीं, ये तो हमें कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चली जाएगा। और रोमन और रॉक क्या बात करेंगे, ओहो भाई, इसके लिए तो मतलब तैयार रहूंगा मैं सुबह सुबह देखने के लिए। और ट्रिपल एच कॉडी रोड्स के लिए क्या प्लान बना रहे ये भी कल हमें पता चलेगा। और इससे पहले आप लोग पूछोगे भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कहाँ देख सकते हैं। आई थिंक WWE लाइव दिखा देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे वो हमेशा करते हैं। और अगर सुबह 5:30 बजे यूट्यूब पर लाइव नहीं दिखाते हैं तो आप लोग सोनी लिव एक बार चेक कर लेना, या सोनी 10-1 या सोनी 10-3। तो कुल मिला के बात ये है कि कल मजेदार दिन होने वाला है और कल रेसलिंग न्यूज कवर करने में काफी मजा आएगा। और मैं मिलता हूँ इसलिए आप लोगों से कल। जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं, टाटा।